नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी चैनल पर नक्षत्र सीरीज चल रही है और उसमें हम अब तक अभिजीत नक्षत्र तक बात कर चुके हैं। आज हम उससे आगे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण, पवित्र और ज्ञानमय नक्षत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। उस नक्षत्र का नाम है श्रवण नक्षत्र। यह नक्षत्र न केवल खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैदिक परंपराओं में इसे श्रुति यानी सुनने और शिक्षा और संगठन का प्रतीक माना गया है। तो आज का विषय श्रवण नक्षत्र पर है, आप इसको ध्यान से सुने। यह नक्षत्र पूर्णतः मकर राशि में आता है। इसका जो स्पान है वो मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक है। इस नक्षत्र का नाम ही है श्रवण, तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं श्रवण का मतलब ही होता है सुनना। श्रवण शब्द जो है उसमें संस्कृत में जो धातु श्रु है उससे निकला है, जिसका अर्थ होता है सुनना। यानी श्रवण नक्षत्र का सीधा संबंध श्रुति परंपरा से है। जो वैदिक परंपराओं के अंतर्गत वैदिक ज्ञान जो पहले के ज़माने में गुरु को अपने शिष्य को प्रदान किया जाता था। यानी पहले के ज़माने में गुरु अपने शिष्य को सुना के ज्ञान देते थे, कोई लिखा पट्टी नहीं होती थी और शिष्य भी सुन सुन के उसको ग्रहण करते थे। यानी ज्ञान का सुन के आत्मग्रहण करना, यह नक्षत्र का समझाने का मतलब है श्रवण। इस नक्षत्र का प्रतीक कान है, क्योंकि कान से ही हम सुनते हैं और कान जो है वो हमें सुनने की शक्ति देता है, ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति देता है और आत्मा की आवाज को सुनने की भी शक्ति देता है। तो ये सब चीजें श्रवण नक्षत्र दर्शाता है। इस नक्षत्र में 3 मुख्य तारे हैं जो मिलकर एक, मैंने कहा, कान की जैसे आकृति बनाते हैं। लेकिन वैदिक किताबों में इसका एक और प्रतीक भी दिखाया गया है कि जो वो 3 तारे हैं वो मिलकर एक उड़ता हुआ गरुड़ या उड़ने की तैयारी करने वाला एक गरुड़ का चिन्ह बनाते हैं। तो इस नक्षत्र के साथ कहीं ना कहीं गरुड़ भी जुड़ा हुआ है। तो इस नक्षत्र के 3 तारे होने से इसको तर्कश्य भी कहा जाता है। गरुड़ जो है वो विष्णु भगवान का वाहन है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए पुराणों में श्रवण नक्षत्र को भगवान विष्णु के साथ जोड़ा हुआ है और इसीलिए इस नक्षत्र के देवता गरुड़ भी है और भगवान विष्णु को भी इस नक्षत्र के देवता कहे गए हैं। इसलिए इस नक्षत्र का जो देवता का जो मंत्र है वो है ओम विष्णवे नमः। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो नक्षत्र है इसके जो 3 तारे हैं वो जैसे भगवान विष्णु के 3 पद चिन्ह है, ऐसा भी दिखाते हैं। अब इसमें एक कहानी जुड़ी हुई है जो भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। जब बलि राजा यज्ञ कर रहे थे तो भगवान विष्णु वामन अवतार लेके उनके पास 3 पग जमीन मांगी थी उन्होंने। ये कहानी हम सब जानते ही हैं। और बलि राजा ने संकल्प लेकर उनको ये वचन दिया कि मैं 3 पग जमीन दे रहा हूँ। और विष्णु भगवान ने 3 पग में, पहले पग में भू, दूसरे में भुवः और तीसरे में स्वः, यानी भूर भुवः स्वः यानी पृथ्वी, भुवः भवः यानी अंतरिक्ष और स्वः यानी स्वर्ग, यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, ये तीनों उन्होंने हासिल कर लिया था और बलि राजा को पाताल में भेज दिया था। तो ये कहानी, ये स्टोरी, ये भगवान विष्णु का वामन अवतार, ये सब भी इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस नक्षत्र के 3 तारे भगवान विष्णु के 3 पद चिन्ह भी दर्शाते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा वैसे ही इस नक्षत्र के जो प्राथमिक देवता है वो गरुड़ है। वैदिक शास्त्रों में गरुड़ को
इस नक्षत्र का प्रतीक देवता भी माना गया है। गरुड़ जो है वो नागों का दुश्मन कहा गया है, इसलिए नागों का संहारक है। और नाग क्या होता है? विषैला होता है, इसलिए गरुड़ को विषहर भी कहा गया है और औषधियों का ज्ञाता भी कहा गया है। और गरुड़ जो है वो बहुत फास्ट उड़ता है, इसलिए इसको अद्वितीय वेग वाला वाहन भी कहा गया है या बताया गया है। गरुड़ को कुछ हमारी धार्मिक ग्रंथों के अंदर इसको अरिष्ट नेमी भी कहा गया है। इसका अर्थ होता है कि जिसका रथ कभी भी रुकता नहीं। इस नक्षत्र को कुछ कुछ किताबों में माँ सरस्वती के साथ भी जोड़ा हुआ देखा गया है। क्यों? क्योंकि श्रवण नक्षत्र न केवल सुनने की शक्ति को दर्शाता है, बल्कि ज्ञान, संगीत, भाषा, वाणी, इन सब से भी इसका गहरा संबंध होने से इसको माँ सरस्वती के साथ जोड़ा गया है। यह नक्षत्र उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जो खास करके लेखन, वाणी, संगीत, शिक्षा, परामर्श देना और मीडिया के क्षेत्र से कार्य करते हैं। आइए अब हम इस नक्षत्र वाले जातकों के गुण स्वभाव के बारे में देख लेते हैं। तो इन नक्षत्र वाले जातकों के जो सकारात्मक गुण की हम पहले बात करें तो ये जातक बहुत ही अच्छे आत्मविश्लेषक होते हैं, उसमें वो माहिर होते हैं। इस नक्षत्र वाले जातकों की स्मरण शक्ति बहुत ही अद्भुत होती है, इनकी आत्मचेतना भी बहुत ही उच्च स्तर की होती है। ये लोग योग, ध्यान और मंत्रों में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग जीवन में स्थिरता, परिपक्वता और जिम्मेदारी को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। ये जातक शिक्षा में बहुत रुचि रखते हैं, इनको पढ़ना पढ़ाना बहुत ही प्रिय होता है। उपदेश देना, कानून, लेखा, भाषण देना, शोध, मीडिया से संबंधित कार्य, राजनीति, ये सब कार्यों में उनको रुचि होती है और वो उसमें डटे रहते हैं। ये लोग धीरे धीरे किंतु ठोस प्रगति करते हुए नजर आते हैं। और इनकी एक और ख़ास बात यह है कि ये लोग जो कार्य हाथ में लेते हैं उसको कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, ये बहुत धैर्यशील होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, कोई भी बात सुनने में निपुण होते हैं और सुनाने में भी उतने उतावले होते हैं। किसी को परामर्श देना है तो बहुत ही अच्छा परामर्श दे देते हैं। अपने कार्यों को बहुत ही आयोजनबद्ध तरीके से और अनुशासित तरीके से करते हैं। लेकिन इस नक्षत्र वाले जातक के कुछ नकारात्मक गुण या पहलू की बात करें तो ये लोग बहुत ही अत्यंत कठोर यानी कहे कि दयाहीन बर्ताव भी करते हुए नजर आते हैं। बहुत ही कठोर और क्रूर व्यवहार भी कई बार इनमें देखा जाता है। इसके साथ साथ ये लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के होते हैं और बातें करने में या गॉसिप में बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए नज़र आते हैं। दूसरा एक इनका बहुत ही वीक पॉइंट जो है, नकारात्मक गुण, वो ये है कि ये जो नक्षत्र है, मैंने कहा सुनने से जुड़ा हुआ है, कान से जुड़ा हुआ है। तो ये सीधी बात कहूँ तो ये लोग कान के कच्चे होते हैं, यानी हर किसी की बात को सच मान लेते हैं। यानी कोई गलत लोगों की संगत में आ जाने से गलत लोग उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसको सही मान के फिर वो बर्ताव करते हैं, तो वो उसमें धोखा खाने की संभावना बढ़ जाती है और उनको बाद में पता चलता है कि यहाँ तो ये मेरी गलती हो गई। यानी कहने का मतलब ये हर बात को सही मान के वो चलते हैं। तो गलत संगत से बचना चाहिए और कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, उनको परख करना सीखना आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो श्रवण नक्षत्र हमें क्या सिखाता है, ये सिखाता है कि जीवन में सुनना, आत्मसात करना और अनुशासित रहना ही सच्चा ज्ञान है। यह नक्षत्र न केवल भौतिक संगठन बल्कि आध्यात्मिक प्रगति की में भी बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। यह नक्षत्र उन सभी के लिए बहुत ही शुभ है जो लोग ज्ञान,
वाणी, शिक्षा, धर्म, सेवा, ये सब कार्यों से ये जीवन में जुड़े हुए हैं। अब हम इस नक्षत्र के शारीरिक अंग की बात करते हैं। तो इस नक्षत्र का शारीरिक अंग हमने पहले ही कहा कान है, कान, और दूसरा है हमारे जननांग। तो ये खास करके इसके शरीर के हमारे अंग दर्शाता है। इसके अलावा ये काल पुरुष की 10वीं राशि मकर में आने से अगर इस नक्षत्र में कहीं पीड़ा होती है तो शरीर के ये जो अंग मैंने दर्शाए वहां तो पीड़ा होती है, साथ में पैरों में भी लंगड़ापन देखा जा सकता है। अब हम इस नक्षत्र के गोत्र, वनस्पति और मंत्र की बात करते हैं। तो इस नक्षत्र के गोत्र ऋषि महर्षि वशिष्ठ हैं, और इस नक्षत्र की जो वनस्पति है वो आक है। आक, या जिसको अर्क भी कहा जाता है, आक का पौधा या अर्क का पौधा, ये बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है, जिसके फूल हम कई बार हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं, उसकी माला। और इस नक्षत्र का जो देवता का मंत्र है, मैंने पहले ही कहा कि अभी वेदों में इसको या नक्षत्र की किताबों में इस नक्षत्र के देवता विष्णु कहे गए हैं, इसलिए इस नक्षत्र के देवता का मंत्र है वो है ओम विष्णवे नमः। और अगर इस नक्षत्र की शांति करनी है तो आप आक की समिधा का उपयोग करके ओम विष्णवे स्वाहा मंत्र से आप एक छोटा सा हवन करके आप इस नक्षत्र की शांति कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं आप सब लोग को मेरा ये श्रवण नक्षत्र का वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पड़ाव में हम इसका दूसरा पहलू जो है धनिष्ठा नक्षत्र में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।